सॉरी, वो एक दोस्त के साथ था इसलिए आने में देर हो गई। सीधे सीधे कहिए ना कि वो शोभा के साथ थे। बुद्धू बाबू, ऐसा है कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। वही तो, इतनी सुंदर, सुशील और संस्कारी पत्नी को छोड़कर कोई ऐसे पराई औरत के पास जाता है क्या? यही तो कसम संजीव कुमार की, पति पत्नी तो ठीक है, लेकिन वो को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। मैं समझाता हूँ। देखिए बुद्धू बाबू, आपको अपनी इज्जत की परवाह हो ना हो, लेकिन आप कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। समझ गए ना? क्या? अरे आप समझा रहे हैं कि पहेलियां बुझा रहे हैं? खन्ना साहब को देखिए, एक बार उनके जीजा ने भी ऐसी हरकत की थी, तब वो जीजा को जाके भिड़ गए थे। बहुत पीटा था जीजा ने उनको, लेकिन फिर भी अपनी बात वो कहकर ही रहे। देखिए बुद्धू बाबू, आपको प्रभा का साथ छोड़ना ही पड़ेगा बस। ओहो बेबी, प्रभा नहीं, शोभा, शोभा। कसम संजय दत्त की, अरे तुम अभी तक नाम में उलझी हुई हो। अरे मुद्दे की भावनाओं को समझो। देखिए, रानी समझे ना समझे, लेकिन हम समझ गए हैं, और आप सब लोग भी समझ लीजिए कि जिंदगी के इस मोड़ पर हम शोभा का साथ हरगिज नहीं छोड़ सकते। मतलब बुद्धू बाबू, आप मानते हैं ना कि आप शोभा के साथ हैं? बिल्कुल हैं और रहेंगे। अरे इतनी तकलीफ में हो, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? हमारा कुछ फर्ज बनता है उसके लिए। कसम सनी देओल की, कौन सा फर्ज, कैसा फर्ज? अपनी पत्नी के प्रति जो फर्ज है आपके, वो भूल गए आप? अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू है हम। बताइए कौन सा फर्ज नहीं निभा रहे हैं हम? पूछिए क्या दुख है रानी को? एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा जिसके पति से एक चुड़ैल चिपकी हो। देखो रानी, तुम्हें शोभा के बारे में जो कुछ भी बोलना है, सोच समझ के बोलना। क्या? बुद्धू बाबू, एक पराई औरत के लिए अपनी पत्नी को डांटना, यही संस्कार है आपके? यही संस्कार है आपके? पापा जी, हम लोग बात कर रहे हैं ना। कोई आराम से बात नहीं होगी। इतनी देर से मैं इनकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूं। बुद्धू बाबू, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अभी इसी वक्त आप शोभा का साथ छोड़ दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू है हम, नगर पालिका में सफाई विभाग के अधिकारी हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है हमारी। धमकाने की कोशिश मत कीजिएगा ससुर जी। बाबू, कैसी बात कर रहे हैं आप? ससुर हैं आपके। अरे तो इनको भी समझाइए ना। जैसी भाषा में बात करेंगे वैसी भाषा में तो जवाब देंगे हम। अपनी नौकरी और पहचान के बूते पर बहुत अकड़ दिखा रहा है। अब एक बेटी का बाप दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है, क्या करेगा वो। अरे कुछ नहीं, हम तो अपने अब्बा हुजूर की हरकतों का खामियाजा भुगत रहे हैं। वो तो दुनिया से रुखसत हो गए और हमारे लिए वसीयत में लात घूसा छोड़ गए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। इनके अब्बू हमारे अब्बू को हमेशा घसीट घसीट के लात घूसों से मारा करते थे, और हमारे अब्बू उन सारे लात घूसों का हिसाब अपनी डायरी में लिख कर रखते थे। ये देखिए लिखा है। और ये डायरी कल हमको हमारे घर की पुरानी अलमारी से मिली है। अब हमारे अब्बू तो रहे नहीं, तो अब हम अपने अब्बू का हिसाब इनसे चुकता कर रहे हैं। अरे ये क्या बेवकूफी है? मतलब ये कोई बात हुई? ऐसे कोई करता है क्या? मतलब वाह। देखिए, आप हमारे बीच में मत आइए, ये हमारा खानदानी मामला है। अरे ये सब छोड़, चल सर बेटा मार। एक मिनट, दिखाइए आप लिखा है कि नहीं। देखो लिखा है जनाब, आप जो है टिक लगाइए पहले। हाँ किया ना, देखो ये ठीक है, मारिए। अरे मिर्जा साहब आप ठीक है? नहीं, कोई नहीं। मैं नरेश। नरेश, मैं पहचाना नहीं। अरे नरेश भैया, नुन्नू, पुरुषोत्तम चाचा का बेटा। अरे अरे कहाँ पैर यार, क्या बात है। पापा जी देखिए, नुन्नू आया है। बॉबी, अरे क्या बात है यार, बड़ा। आप ले चलिए। अरे देखिए नुन्नू बेटा। अरे बेटा, तुम तो एकदम गुजर का फूल हो गए हैं। अब इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अरे चाचा, भाभी प्रणाम। अरे नुनू भैया नमस्ते।
अच्छा बाहर ही गए हो तो बैठो यार, बैठो बैठो, बैठो। अरे नहीं नहीं भैया, बैठाइए मत, बाहर निकलने में आसानी होगी। ऐसे कैसे तुम्हें बाहर जाने देंगे, और वो भी इतनी जल्दी? भाई कुछ खाए बिना थोड़ी छोड़ेंगे। बॉबी कुछ चाय बनाओ, कुछ खाने वाने के लिए बनाओ। अभी ला अरे नहीं नहीं भाभी, खाना वाना सब खा के आए हैं। दरअसल हमें चाचा जी से कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या बात। चाचा जी, आपको तो पता है कि पिताजी के जाने के बाद बिल्कुल अनाथ से हो गए, अरे कैसी बातें करते हो बेटा। और पुश्तैनी जमीन जायदाद सब बेच के दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। क्या साले साहब, अरे बुद्धू बाबू क्या हाल है? क्या हाल है? क्या एरा गहरा समझाया क्या? बुद्धू हैं हम। आपने हमें बताया तक नहीं कि घर में कोई जबरदस्ती घुस के बैठा हुआ है। अरे नहीं, वो ताऊ जी का बेटा है नरेश। बनाइए मत। हमने सुना है लोगों से कि कुछ लोग और हैं उसके साथ घर में। उसके दोस्त हैं, मतलब दोस्त क्या, वो लठैत हैं। अरे लठैत की ऐसी की तैसी अभी निकाल देते हैं। अरे भैया डरते हैं क्या? मार मार कर निकालेंगे उनको। बात कर रहे हैं चबे भैया, वो तो सिर्फ 3 है और आपके साथ तो पूरा का पूरा मोहल्ला। अभी बताते हैं। अरे ऐसे कैसे? घर में कब्जा कर लेंगे, हटिए। अरे गुप्ता जी सुनिए, चलिए चलो भैया, अभी कभी ने बाहर निकालते हैं। चलिए ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बदमाश है वो, कोर्ट से ऑर्डर लेके यहाँ रह रहा है। तो अगर कुछ भी किया हमने तो उल्टा केस मुझ पे ही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मदद ही करनी है तो बस ये कर्जा चुकाने में मदद कर दीजिए। ये सब हमारे ही बच्चे हैं। अंतर इतना है, कोई सही राह पर है तो कोई गलत राह पर। पर भगवान दास तो सही राह पर है ना प्रभु, फिर उसके और उसके परिवार को इतना तनाव, इतने कष्ट क्यों? ये सब तो कर्मों का फल है देवी। कर्म तो नरेश के बुरे हैं, पर वो तो सुखी है। दुख तो सिर्फ भगवान दास के भाग्य में है। जिसके भाग्य में जो होता है उसे भोगना ही होता है देवी। परंतु महादेव, देवी, अंधकार के बाद रोशनी अवश्य होती है, रात्रि के बाद प्रातःकाल का आना तय है। आपकी लीला आप ही जाने महादेव, परंतु इन सच्चे मनुष्यों को कष्ट में देखना मुझसे सहन नहीं होता। बैठिए देवी, आपको इनके कष्ट दिखाई दे रहे हैं, आप ये नहीं देख रही कि संकट की घड़ी में कैसे पूरा परिवार एक हो गया है। मैं ये सब नहीं करने दूंगा। ओ बेटा, तुम्हें पता है ना, महेश्वर के बेटे ने पिछली बार 5 दिन तक साइकिल चलाई थी और वो पूरे 1 लाख रुपए जीत गया था पापा जी। अगर हम 7 दिन तक चलाएंगे ना तो पूरे 2 लाख रुपए जीत जाएंगे। नहीं बॉबी, हम तुम्हें इस तरह जान जोखिम में डालने नहीं देंगे। नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे प्लीज एक मौका दीजिए। बॉबी देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। 2 लाख रुपए ही तो बचे हैं, हो जाएगा इंतजाम। कैसे करेंगे? कहाँ से करेंगे 2 लाख का इंतजाम? अरे जहाँ से पैसा मिलना था वहां से तो आप ले चुके हैं, और अब बस 7 दिन बचे हैं। 7 दिन तक अगर हम 2 लाख रुपए जमा नहीं कर पाए ना तो फिर ये घर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमारा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। पापा जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक बार ये करने दीजिए ना प्लीज। पापा, मम्मी को साइकिल चलाने दो, मम्मी स्ट्रांग है। मेरी बेटी को छेड़ रहा था। पापा, चौबे भैया, ये रामेश्वर यादव का छोटा भाई है, पर मर्डर के, बैंक डकैती के, किडनैपिंग के 56 केस चल रहे हैं। जो तुम्हारे साथ हो रहा है भगवान दास, वही मेरी पुत्री के साथ हुआ था। हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस राजकुमार नहुस की होने वाली पत्नी का तूने अपहरण किया है, वही राजकुमार तेरा वध करेगा। अशोक सुंदरी के भाग्य में तो नहुष थे शिवाय, लेकिन बबली के भाग्य में कोई नहुष नहीं है। नाम अलग अलग होते हैं, हर मनुष्य के जीवन में उसकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई अवश्य होता है।